अब और तारीख़ है ये 3 सितंबर 2008। इसमें मेरे यानी कि जो है अज़ीज़ तरीन जिसे कहते हैं शागिर्द रशीद, और ये तो परवहिंस वृत्ति हैं एक सत्य गुरु के साथ में उनकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए ये ख़ास तौर से वीडियो इनकी नज़र कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि गुरु जो होता है ये तो आप लोगों को तालीम ये देते रहते हैं और कहते हैं गुरु की दर्जा जो है वो माता और पिता से बड़ा है। माता पिता जो है वो सिर्फ यानी कि इस हद तक हैं, हालांकि उनका दर्जा बहुत बड़ा है, उनका मकाम, उनकी जगह, उनके यानी कि वो है, लेकिन पैदाइश तक और पैदा करने के बाद माता और पिता का बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है और बहुत उसको मान्यता भी दी गई है और बहुत माना भी गया है। लेकिन गुरु जो है वो विद्या देता है, तालीम देता है और तमाम सब मालूमात देता है, उठने बैठने का सलीक़ा और तालीम के साथ वो यानी कि बताता है। इसलिए गुरु का दर्जा ज़्यादा माना गया है। इसीलिए जो कहा गया कि गुरु महेश्वर हैं, तो और गुरु महेश हैं, इसलिए गुरु का दर्जा जो है वो बहुत बुलंद और बहुत ही यानी कि ऊंचा और बड़ा मकाम है। ख़ास तौर से क्योंकि गुरु न सिर्फ ये कि वो जिस सब्जेक्ट का गुरु है वो तालीम देता है, बल्कि गुरु जो है ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े, अपने जीवन जो है वो गुजारने के तरीक़े वो बताता है, और ख़ास तौर पर उसके मज़हब के, धर्म के रास्तों में किस तरह से उसका मोक्ष होगा ये रास्ता भी गुरु ही बताता है, जब ही उसका उद्धार होता है शिष्य का। ये आप लोगों के लिए मेरा एक पैगाम भी है और ख़ास तौर से उस जनरेशन के लिए और शागिर्दों के लिए और चेलों के लिए ये पैगाम है कि गुरु का दर्जा जो है वो बहुत बड़ा, बहुत अजीम, बहुत अहम है। जी, अब आप पूछिए क्या आप मालूम कर रहे थे? सत्यगुरु आप ये है, वही है ना, क्योंकि मैं संगीत के बारे में गुरुदेव आपसे पूछ रहा हूँ। जो वीणा प्राचीन साज है और जो भगवान शिव से संबंधित है, देवताओं का वाद्य है, पहले तो मैं आपसे क्षमा याचना करते हुए ये पूछूंगा कि क्या हमारे किसी पैगंबर ने भी संगीत को अहमियत दी है, या किसी साज को, कोई ऐसे हुए हैं जिन्होंने वीणा को या किसी दूसरे साज को बजाया हो? आपकी जानकारी। जी, ये इसकी तारीख़ गवाह है। जब तारीख़ में कहूँ तो यानी कि जो है ये वो हिस्ट्री है, और इसके साथ साथ जो है वो ये भी है कि पीर पैगंबरों से जो है सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि उस रब ने, उस परवरदिगार ने जिस अपने ख़ास तौर से हादी को, जिस अपने राबर को, जिस देवता को इंसानों की और ख़ास तौर से उनकी फलाह और बहबूद कहते हैं, उनको सुधारने और सिखाने के लिए और रास्ते पे चलाने के लिए जो 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं। कुरान हकीम में, होली कुरान में इसका ज़िक्र है, नाम नहीं है उनके पूरे, लेकिन जिनके कुछ चंद के नाम हैं, ये तादाद बताई है कि 1,24,000 हमने देवता और पैगंबर भेजे हैं तुम्हारी इस्लाह के लिए। किसी पैगंबर को, किसी देवता को, किसी भी मज़हब के राहबर को, किसी हादी को बुरा ना कहो, क्योंकि वो हमारा भेजा हुआ हो सकता है। इसलिए किसी भी धर्म के यानी कि ये इस्लाम का सबसे बड़ा दर्स है और सबसे बड़ा यानी कि जो है वो चैप्टर है और सबसे बड़े यानी कि सीख है कि उसने कहा है कि 1,24,000 पैगंबर, जिनकी तुम्हें तादाद तो मालूम है लेकिन नाम नहीं मालूम है, हमने हर दौर में, हर उस वक्त में जो है वो तुम्हारी इस्लाह के लिए जो है वो भेजे हैं। तो जैसा दौर था, मिसाल के तौर पर अगर जादूगरी का सबसे बड़ा यानी दौर था, सामरी और दूसरे जादूगर जो थे वो बहुत बड़े यानी कि जो है जादूगर कहलाते थे। तो हज़रत मूसा जिस वक्त पैगंबर यानी कि आए तो उनको सबसे बड़ा जो है वो एक मौजज़ा देकर जो है वो असा देकर भेजा था कि जाओ और ज़रा तुम इन जादूगरों से यानी आए मेरे नबी ज़रा इनसे मुकाबला करो। तो जब वो जाके यानी पहुँचे वहाँ, तो एक वक्त ऐसा आया कि दरबार में ख़ास तौर पर जो है वो
जो उस वक्त का शाह था और सबसे बड़ा यानी कि जो है वो खुदाई का दावा करने वाला था, समझे साहब, जैसे कि शद्दाद हैं, फ़िरौन है और नमरूद थे, समझे साहब। तो इनका दौर जो था वो फ़िरौन का यानी कि दौर था। तो उस वक्त यानी कि जो है वो खुदा को मनवाने के लिए आए थे। उनकी कौम जो है वो खुदा को ना मानकर अपने खुदा बनाए हुओं को मानती थी। इसलिए जो है उन्होंने एक दिन कहा कि अच्छा, अगर ये अपने इतने बड़े जादूगर हैं, तो उन्होंने क्या किया कि इनके सामने जो है वो सांप डाल दिए, स्नैक्स बहुत बड़े बड़े। उनका देखो ये नहीं क्या है, हमारे बनाए हुए हैं ये, समझे साहब। तो उनको हुक्म हुआ कि ए मूसा, ज़रा अपने असा को, असा कहते हैं उस लाठी को, उस लकड़ी को जो उनके हाथ में था, उनका ज़रा ज़मीन पे डाल दो। ज़मीन पे डाल दिया गया तो वो अजदहा बन गया। अजदहा बन गया तो उसके बाद उसने सब सांपों को खा लिया। जब ये खा लिया तो उन्होंने बड़ा ताज्जुब और हैरत की। तो फिर हुक्म हुआ कि अब अपने असा को, इस लाठी को पकड़ लो, ये फिर यानी कि लाठी बन जाएगी। तो कपड़ा डाल के हाथ पर हज़रत मूसा ने उसको पकड़ लिया था। तो ये मौजज़ा जो है वो देकर उनको भेजा था कि सबसे बड़े जादूगर फेल हो गए कि भाई ये कैसा यानी कि जो लकड़ी है, ये कैसा असा है। तो मेरा मतलब जो है वो ये है कि वो दौर था जादूगरी का, इसलिए इस जादू का तोड़ करने के लिए इनको ये मौजज़ा दे के भेजा गया। एक दौर इससे भी पहले यानी कि जैसा था कि जहाँ मूसीक़ी का, लहन का, नाद का बहुत बड़ा चर्चा था और बड़े बड़े माहिरीन यानी कि फ़न के हुआ करते थे। तो हज़रत दाऊद उस वक्त यानी भेजे गए थे, जो कि नबी थे और नबी दे के भेजा गया था। उनको दे के भेजा गया था लहन दाऊदी। लहन कहते हैं सदा को, लहन कहते हैं तर्ज को, लहन कहते हैं उस आवाज़ को जो सुरीली यानी कि आवाज़ हो, उसे लहन कहते हैं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम का जो आवाज़ थी और जो लहन था और जो ख़ास तौर से नाद था, वो ऐसा था कि इस तरह से वो अपनी जो है वो किताब पढ़ा करते थे और उसका नाम लिया करते थे ज़बूर का, समझे साहब, कि लोग जो है वो सुनकर उस सुरीलेपन से बेहोश हो जाया करते थे और दूर दूर से लोग उनकी आवाज़ सुनने के वास्ते आते थे। ये मूसीक़ी का दौर था, इसलिए मूसीक़ी का सबसे बड़ा एजाज़ यानी कि जो है उनको दे के भेजा गया। क्या वो कोई साज वगैरह हाँ, ये भी यानी कि है उनके साथ के यानी कि जो है उसमें कई किस्म के साज थे जिनके नाम भी है और ज़बूर में उसका ज़िक्र भी है, उनके नाम भी हैं, समझे साहब। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक साज है जिसे ज़ंजबार भी कहा गया है और उसे हर्ब भी कहा गया है, जिसमें तार लगे होते हैं। तो आज जो कम से कम ये ख़ास तौर से कलाकार जो बाद में यानी कि निकला है, जिसे सुरमंडल कहा गया है, उसकी शक्ल ये थी। लेकिन ये छोटे किस्म का होता है, वो बड़े किस्म का हुआ करता था, उस पर रोदा चढ़ाया जाता था, वो उसके छेड़ के उसको जो है अपना ज़बूर पढ़ा करते थे। इसलिए ख़ास तौर पर जो है उसमें यानी कि जो है वो ये मौजज़ा रोदा से मतलब ताँत, बिल्कुल ठीक है। जानवरों की यानी कि वो जो है वो आँत से यानी कि बनाया जाता है। तो पहले जो है यूज़ करते हैं उसको रोदा कहते हैं। तो मैं वहीं आ रहा हूँ वीणा पर कि वो रोदा भी वीणा में भी इस्तेमाल होता था। ये तार की ईजाद बाद में हुई है, तो इसलिए मैं उसको बहुत ही यानी शॉर्ट फॉर्म में पेश कर रहा हूँ कि जब कि यानी कि जो है वो अदब का, जब यानी कि अरबी के लोगों का और अरब में अपने जो है ख़ास तौर से अरबी, इन अरबियों का बहुत बड़ा उनको गुमान था, अपना फ़ख्र था अपनी किताब के पढ़ने के लिए, अपनी बोली के लिए, यानी बोली से मेरा मतलब लैंग्वेज है, अपने ख़ास तौर पर अरबी में जो है वो उनको बड़ा अबूर था। बड़े बड़े शायर थे जो कि कम से कम ये कि जो उसमें वो पढ़ा करते थे, कहा करते थे, कवि थे बहुत बड़े बड़े। तो जहाँ यानी कि जो है अरब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब को उतारा गया, वहाँ अरबी में ये कुरान उतारा गया ताकि कम से कम वो देखें और पढ़ें कि भाई किस किस्म का यानी कि जो है वो ये माहिर हैं, ये यानी कि सबसे बड़े यानी कि लैंग्वेजिस्ट हैं और सबसे बड़े इसमें जो है वो अरबी के वो हैं। चुनाचे वो जो है वो अपने आके खुदा को मनवाते थे और बड़े बड़े यानी कि जो है जब ये कि जो अपनी ज़बान पर, अपने कलाम पर,
अपने बहुत बड़ा यानी कि जो है वो ख़ास तौर से वो अपना परमात्मा के अलावा किसी और की पूजा करते थे वो लोग। वो लोग परमात्मा के अलावा जो दूसरे यानी कि जो है बुतों की पूजा बुतों करते की थे, पूजा खुद बुत बनाते थे, खुद और यानी कि उसको जो है करते पूजते थे थे। और उसको पूजा करते थे। इन्होंने इस्लाम को फैलाया और उस रब की पूजा कराने के लिए कहा। चुनाचे जब ये कि जो है वो नहीं माने तो एक बहुत छोटी सी एक आयत है जी हमजे साहब, जिसमें कि 3 पंक्तियां हैं और वो उतारी गई कि ऐ मेरे रसूल, ज़रा ये तीनों पंक्तियां यहाँ दीवार पे या इस बोर्ड पे लिख दो और इनसे ये कहो कि चौथी पंक्ति जो है, तुम बहुत बड़े शायर हो तो इसमें यानी कि चौथी पंक्ति लगा दो जाके। जी। वो कौन सी? वो है इन्ना तोयना कल कौसर। अजीब यानी कि जो है वो एक छोटी सी बिल्कुल आयत है, इन्ना तोयना कल कौसर, कि तू सबसे बड़ा कौसर का माहिर है और मालिक है। फसल ले ले रब्बे का वनहर, इन्ना तोयना कल कौसर फसल ले ले रब्बे का वनहर, इन्ना शान यका होवल अबतर। ये 3 पंक्तियाँ लिख के बनाई, ये चौथी तुम लगा दो। जिसका मतलब थोड़ा बता दीजिए। हाँ, ये इन्ना तोयना का मतलब ये है कि मैं हम जो हैं तेरी इबादत भी करते हैं जी और तुझे हमने इस कौसर का, ये सबसे बड़ा जो ओशन है, सबसे बड़ा जो कौसर है, कौसर कहते हैं ओशन को, दरिया को, और ये जो है उनके नाम कर दिया था, उसका यानी कि जो है वो मालिक बनाया गया है। फसल ले ले रब्बे का वनहर, और तू सबसे बड़ा रब है और हमारा पालने वाला है। समझे साहब, इन्ना शान यका हो वल अबतर, हम तो बहुत छोटे और बड़े यानी कि जो है वो नीचे दर्जे के तेरे बंदे हैं और तू बड़ी शान वाला है और तू बड़े यानी कि रुबूबियत का मालिक है। तमाम जितनी कौम को बुलाया गया कि भाई इसमें चौथी पंक्ति जो है वो लगा दो, अगर तुम्हें अपनी ज़बान पर, अपने कलाम पर इतना अबूर है। चुनाचे उन्होंने जो है वो सब आके देखते रहे, लेकिन ये कि वो चौथी पंक्ति ने लगी। उनके यहाँ के एक सबसे बड़े कवि, सबसे बड़े बुज़ुर्ग, उनको बुलाया गया, साहब ये देखिए इन्होंने जो है ये दावा किया है, ज़रा इसको पढ़िए और इसको देखिए। तो वो नीचे लिख के चले गए कि ये कलाम बशर का नहीं है। अगर ये बशर का, ये कलाम रब्बी है, ये कलाम बशर नहीं है, इसमें हम जो है वो कुछ जोड़ नहीं लगा सकते। ये कह के तो इतना बड़े ज़बान का मेरा मतलब ये है कि उस वक्त जो है अरबी ज़बान के बहुत बड़े यानी माहिर थे, तो इनको अरबी ज़बान का सबसे बड़ा माहिर बना के उतारा गया। तो मकसद जो है उसमें यह है कि जो जिस दौर में, जिस वक्त के, कम से कम ये कहे सबसे बड़ा जो भी दौर था, अगर मूसीकी का था तो मूसीकी को देकर ही के जो है सबसे बड़ा, जो आज भी लहन दाऊदी बड़ा मशहूर है, दाऊद अलैहिस्सलाम का लहन। इसी तरह से एक यानी कि जो है वो जो उनके कुछ वो क्या मिलते हैं कहीं सुनने के लिए हमारे हिंदुस्तान में? नहीं, उसमें अब तो सुनने के लिए जो है वो अवेलेबल नहीं हो सकते उनकी तरफ से कहीं? नहीं, वो किस, दूसरे देशों में भी नहीं है वो दूसरे देशों में भी नहीं हो, लेकिन ये कि वो इस तरह से नहीं है कि जैसे रागों में हो या इस तरह से हो। वो एक ख़ास तौर से अपनी आवाज़ जो है वो यानी कि लगाते थे और किस तरह से वो पढ़ते थे और किस तरह से वो जैसे उस प्राचीन वेद का गायन जैसे होता हाँ था, ये साम वेद का गायन होता था, तो उनका एक अलग तरीका उसका एक अलग तरीका था। जैसे आज वो दुर्पत में आके दूसरा तरीका जी। और रिफाइन हो गया। जी इसी तरह से यानी कि जो है वो पढ़ा करते थे और इनके करते थे। लहने दाऊदी बड़ा मशहूर है। जी। और उनके पुत्र फिर सुलेमान हुए, उनके पुत्र सुलेमान हुए उन्होंने और भी उस चीज़ को आगे बढ़ाया। उन्होंने बढ़ाया भी, और उनको जो है वो परवाज़ करने का, उड़ने का जो है वो ख़ास तौर से मौजज़ा दिया गया। तो सुलेमान का तख्त उड़ा करता था, जी जिस पे बैठ के सफ़र करते थे। तो क्योंकि उस वक्त जादूगरी का बहुत बड़ा यानी ज़ोर था, इसलिए वो भी यानी गया। तो यहाँ ख़ास तौर पर जो है वो ये है कि मौसीकी का ये तो बनाई ही बातें हैं और लोगों की, और ख़ास तौर से मुल्लाओं की, कि साहब ये कि ये मौसीकी हराम है और ये हलाल है और ये जी वो हाँ, मौसीकी कहते हैं ये इस्लाम में तो जो है वो गाना नहीं है, बजाना जी हराम है। हराम है और ये जी हाँ औरंगजेब ने वो दफन करा दिया। ये बहुत सी यानी कि वो उसमें कविताएं और बहुत सी बातें जो है ऐसी हैं। वरना तो जिस वक्त के इस्लाम फैला है, और ये सबसे बड़ी आज जो आप अज़ान सुन रहे हैं, ये मस्जिदों में अल्लाह अकबर जो पुकारा जाता है, इसका मकसद ये है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अपने घरों से निकल के आओ और आके नमाज़ पढ़ो। तो उस वक्त जो है वो उनके सामने उनके ग़ुलाम थे मोहम्मद साहब के,
हबशी ग़ुलाम थे, समझे साहब। हजरत बिलाल। जी। तो हज़रत बिलाल को जो है वो हुक्म दिया कि जाओ, सबसे पहली अज़ान तुम जाके आप जाके दीजिए। इसका क्या कारण था? जबकि उनका प्रोनाउंसिएशन जो है, क्योंकि वो हबशी थे, तो वो उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं था। ठीक नहीं था। वो अशहदुन ला इलाहा को असदुन ला इलाहा कहा करते थे। तो उनके जो जो चेले चपाटी और उनके जो दोस्त अहबाब थे, उनसे कहा कि ये आपने क्या नहीं किया, इनका तो प्रोनाउंसिएशन तक सही नहीं है, आपने इनको कहा कि आप अजान दीजिए। उनका तुम नहीं समझते, ये प्रोनाउंसिएशन जो है हमें तो एक तो पसंद है कि जिस तरह कहते हैं। दूसरी बात ये, जिस सुरीलेपन से उन्होंने कहा कि जिस लहन से ये पुकारते हैं और लोगों को बुलाते हैं, वही आवाज़ उसको पसंद है और वही हमें पसंद है। इसलिए उनको कहा कि जाओ बिलाल, ऊपर खड़े होकर अजान दो। तो अब ये कौन सी मूसीकी है भाई, ये क्यों ना हराम हुई? आपको ये मालूम ही नहीं है कि साहब ये कि जो है ये किससे, ये कौन सा लहन था, ये कौन सी मूसीकी थी, ये कौन सा यानी कि जो आवाज़ थी, ये कौन सा नात था जो वहाँ से लेके वो आए थे। हाँ, एक बात यानी ज़रूर है कि वो मूसीकी, वो म्यूज़िक यकीनन हराम है जो बुरे जज्बात को उभारे या जो बुराई की तरफ इंसान को ले जाए, जो गुनाह में ले जाए वो, और या आपको नेक काम करने के लिए रोक दे। ये गुरु तो कह रहे हैं कि तुम इधर आओ, अपने रब को पहचानो, देखो ये सच्चा गुरु है, यहाँ बैठो, समझे साहब। आप अपने लगे हुए हैं दूसरे कारोबार में, आप दूसरे धंधों में, आपने ये छोड़कर दूसरा कर दिया। वो जो मूसीकी जहाँ जैसी बज रही है, वो शोर शराबा जो हो रहा है, आप उधर भाग गए, समझे साहब। ये हराम है, जो कि भटका रही है अपने रास्ते को, ये यकीनन मूसीकी हराम है। लेकिन जो मूसीकी पुकारे और आवाज़ दे और जो इंसान के रास्ते की तरफ जो ले जाए, वो मूसीकी हलाल है, जो ईश्वर की तरफ ले जाती है, वो उसका रास्ता है। इसलिए बहुत बड़े बड़े संत, बड़े बड़े गुनी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधु और संत गुज़रे हैं, पीर व वली गुज़रे हैं। आज कम से कम ये कि जो हज़रत निज़ामुद्दीन साहब के जो कम से कम ये के साथ में लेटे हुए हैं और उनके चेले भी हैं, हज़रत अमीर खुसरो, मैं वहीं यानी कि जो है आ गया समझे साहब, कि जो हज़रत अमीर खुसरो जिन्होंने कि मूसीकी में बहुत बड़ी तालीमात दी, कई यानी कि साज़ भी उन्होंने ईजाद किए, कई राग भी यानी कि उन्होंने ईजाद किए, आज वो बढ़ाए और पढ़ाए और उनका स्केल राइज है। मैंने ये कहा यानी ख़ास तौर से फ़ारिस की मूसीकी, अरबी मूसीकी आज हमारे यहाँ जो है वो राइज है, जो वो लेकर आए। ये जो बिलावल है, ये बिलावल नहीं, ये लफ्ज़ है बाहल। बाहल इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जहाँ दो दरिया मिलें, संगम जिसे आप कहते हैं भाई, इसको उसको कहते हैं बाहल। इसलिए दो दरिया मिलते हैं, उसको बाहल कहते हैं। उसी से ये राग बिलावल, ये राग बिलावल बना है। हिजाज एक राग है, समझे साहब, आज भी यानी कि गाया और बजाया जाता है। वो ज़ीलफ, ज़ीलफ भी है जो कि यानी कि काफ़ी ठाट पर है। ज़िला, ज़िला तो आज तक राग, ज़िला काफ़ी जो कहलाता है वो ज़िला काफ़ी पर यानी कि है। काफ़ी बजाते खुद एक राग जो है वो स्केल भी है और राग भी है। काफ़ी किस उस पे बेस पे है? ऐसा है कि ये समझाने के लिए ख़ास तौर से कुछ ऋषियों ने, कुछ ने कहा 10 ठाटों पर इसको डिवाइड किया गया है। हालांकि ये कंप्लीट नहीं है, और ख़ास तौर से हम पुराने जो ख़ानदानी और जो बुज़ुर्ग और जो मानते थे वो इन ठाटों को नहीं मानते, लेकिन उन्होंने स्टूडेंट्स को, तालिब इल्मों को, विद्यार्थियों को समझाने के लिए जो है इसको डिवाइड किया है कि 10 ठाट बना दिए। उसमें एक काफ़ी ठाट भी है। तो कुछ राग ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी में डाला, कुछ ऐसे हैं जो असावरी में डाला, कुछ ऐसे हैं जो भैरों में डाला, कुछ ऐसे हैं कि जो कम से कम ये उसमें यमन कल्याण में शाम के राग को कहने किया और डाला। तो उसको अब जैसे हिंडोल, हाँ, अब जैसे हिंडोल है उसके लिए बड़ा यानी कि कंट्रोवर्शियल है वो, कि उसे सुबह का जो है वो भोपाली कहते हैं और सुबह का मालकोश भी कहते हैं। वो भी 5 सुर का है, तीव्र मध्यम है। तो इसलिए कोई उसको यानी कि जो है वो उसको कहते हैं कि मानता है, वो कहते हैं साहब ये भैरव ठाट पर है, उसमें भैरों का कोई जिक्र नहीं है, कोई वो नहीं है। तीव्र मध्यम भी है, उसमें कोमल भी कभी किसी जगह लगती है, वो एक अलग बात है, इस वक्त उसका चर्चा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ख़ास तौर से उसमें तीव्र मध्यम है, तीव्र दैवत है, शुद्ध और तीव्र गंधार है, और तीव्र निषाद का भी एक कण लगता है। हाँ,
या सानिध है करके। जी। तो इसलिए जो है वो उसमें ख़ास तौर से जो है भैरव का कुछ न कुछ शायबा उसमें नहीं है, नहीं। बल्कि इसको जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो कल्याण पर, या कभी कुछ कहते हैं कि कुछ में लिखा है कि इसको पूरिया पूरिया में भी हो बुला, हाँ नहीं, पूरिया जो खैर वो तो सकता है। कमल चलन शब्द, उसका पूरिया जैसा लगता है। माँ का सा। नहीं वो असल में ऐसा है कि वो चलन जो है या उसकी चाल जो है वो मालकोश जैसी चाल है, समझे साहब। जैसे मालकोश है कोमल सुरों का गामाध नी सा, जी। ये है गामाध सा, जी। निकात तीवर है इसमें। जी। सौ गो मा गे सौ सा दे सौ मा गे गे सौ दे मा दे सौ गे सा। तो गामा दे सा, जी। सा नी और दे। इसी तरह का राग मुल्तानी आता है। अच्छा मुल्तानी नहीं, ये रागेश्वरी। अच्छा, वो जो है वो कोमल गंधार से माँ है। गा सा। नहीं, मगर वो गंधार कोमल हो गई ना, रागेश्वरी में शुद्ध गंधार गंधार है, रागेश्वरी में लगाएंगे जी। कोमल है, और रागेश्वरी में शुद्ध माँ गा सा, बिल्कुल ऐसे ही करते लेकिन हैं। लेकिन कोमल मध्यम के साथ। सौ ग म ग सा दे नी सौ ग। अब देखिए निकात कोमल भी आ गई। जी जी। ग म ग सा नी दे नी सा ग म दे नी दे म ग सा। दोनों मध्यम लगा रहे हैं क्या? नहीं, तीव्र मध्यम है। म ग नहीं, कोमल है। कोमल है। ग म ग सा दे नी, कोमल नहीं, सा ग म दे नी सा नी द म ग सा, कोमल मध्यम। इसलिए वो इससे यानी कि जो है, जब आप उसकी बात कर रहे हैं ख़ास तौर से, तो ये हिंडोल का ये अंग नहीं है। तो हिंडोल जो है वो उसके लिए ये कंट्रोवर्शियल है कि उसे भैरव में माना जाए या फिर ये कि जय बिलावल में माना और जाए। हिंडोल को अति प्राचीन राग भी माना गया है। सबसे ज़्यादा कहा यानी जाता है कि भगवान शिव वीणा पे बजाते थे बजाते थे ये, और उसका ध्रुपद भी ये नहीं गए जी। नाद सुरम अपरम्पार। तो इसलिए जो है वो ख़ास तौर से ये पुराने, तो मैं ये बता रहा था आपको कि ये जो है ख़ास तौर से हज़रत अमीर खुसरो ने जहाँ राग बनाए वहाँ कुछ ताल भी बनाए, और ख़ास तौर पर कुछ यानी कि जो है उसमें कुछ साज भी बनाए। ये जो है ख़ास तौर पर सितार। अच्छा, सितार का ये कोई सितार का मतलब कुछ नहीं है, वो है सेह तार। सात तार, 7। नहीं, से कहते हैं पर्शियन में तीन को। अच्छा। अव्वल एक, दोयम दो, सोयम तीन, और इस सोयम को सेह भी कहते हैं, सेह के साथ चारुम चार। ये शब्द है सेह, तीन तार तीन वाला। तार वाला। तो इससे पहले तीन तार थे, त्रितंत्री। त्रितंत्र जिससे हुआ वीणा का हुआ है। तो ये तीन तार थे, उसमें तरफ भी नहीं थी उस सितार में। अच्छा। आज भी इनके विलायत खान साहब की वालिद वो बग़ैर तरबों के सितार बजाते थे। तरफ वालों की तरफ का बाद में ईजाद हुई है जो इसमें यानी कि लगाई गई है। तो इसलिए अच्छा, तबला, ये तबला तोय से है, जब लिखा जाएगा उर्दू में तो तोय से तबला है। इसका क्या मतलब हुआ है? ये मतलब है इसका तबल से है। ये जब मैदान जंग में, किसी भी यानी कि जंग में जब फौज जाया करती थी और लड़ाने का मौका आता था, तो एक दो ताशे, दो किस्म के यानी कि ढोल कहिए ताशे कहिए, वो घोड़े पे बांधी जाती थी, और उस पर बैठकर आदमी उसको बजाता था और अपने सिपाहियों को जोश दिलाता था कि वो यानी कि हमला करें। उसको कहते हैं तबल। ये उससे निकला है तबला। तबला, वो हज़रत अमीर खुसरो की ईजाद है। ये सारंगी, इसका नाम है सौरंगी, 100 रंग हैं इसमें। तो
इसलिए ये उनके साज ईजाद और बाएं हाथ के किए हुए हैं। इसलिए बहुत से ऋषि मुनि जो है आपके ये सवाल का रागों में जवाब सबसे प्राचीन राग किसको मानेंगे? कौन सा राग सबसे प्राचीन हम मानेंगे? देखिए ऐसा है कि जहाँ रागों की अभी आप बात कर रहे थे, दो किस्म के राग हैं। जी एक है पहला, एक है मार्गीय और एक है देसी राग। देसी अच्छा, राग देसी नहीं, एक देसी है, देसी संगीत के राग दो हैं। तरीके हम मान सकते हैं। हाँ। एक ईश्वर के लिए हाँ, जो कि मार्गी संगीत मार्गीय जिसको संगीत है, जी, कहेंगे उस पे जो राग हैं जी उसके 6 राग बड़े बड़े राग हैं अच्छा और 36 रागनी है, उसी से पैदा हुई है। वो 6 राग जो है सबसे बड़े माने गए हैं, जो कि इनके जन्मदाता हैं इन रागनियों के। उसमें पहला भैरव है पहला राग भैरव। जी, सुबह का जी भैरव तो भैरव को प्राचीन राग माना राग जाएगा माना इसका। गया। हिंडोल हिंडोल प्राचीन है, जी दरबारी, दरबारी मालकोश, श्री श्री और मेघ। मेघ। मेघ से ही बाद में मेघ मल्हार का वो हुआ वह होगा, चला हुआ या मियाँ मल्हार जो उन्हीं के स्वरों को उन्होंने थोड़ा बढ़ाया चेंज गया। करके जी जी, उन्होंने बना दिया। बना दिया था तानसेन जी ने। जी इसलिए जो है 6 राग और 36 रागनी कुल दौलत है संगीत की, और 6 राग बड़े माने जाते हैं, और ये मार्गीय राग हैं। तो जो मार्गीय राग हैं वही ध्रुपद में, वही वीणा में बजाते हुए करते हुए अच्छे लगते हैं, और उनका एक मकाम भी है, उनकी एक जगह भी है। जी मिसाल के तौर पर अगर ये कि जो है यानी कि जो है इस लिबास में और इस जगह पहुंचने के बाद जो है, अगर आप अपने यानी कि पैंट शर्ट में आके और साहबी के सुबह घूम रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, ये आपकी शान के ख़िलाफ़ है ये बात। जी तो इसलिए जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो वीणा यानी कि पर गिने चुने राग ही बजाए जाने चाहिए। गिने चुने नहीं है वो, बल्कि ये कि कुछ में कहने, लेकिन उनकी अहमियत और उनकी स्पेशलाइजेशन स्पेशल जो है वो इस किस्म के हैं कि वो कम से कम वही राग जो मार्गी हैं वही बजाया गाया जा मार्गीय सकता राग उनके है, बजाए उस पर बजाना चाहिए, बजाए जाते हैं। ये जो है बाद में जो ईजाद हुए या जो देसी हैं, कम से कम ये कि जो है वो यानी कि उसमें न अच्छे लगेंगे, न उस वीणा की शान के ख़िलाफ़ भी है। ये नहीं कि वो सब हम बजा ही नहीं सकते उन रागों को, या बहुत चंचल हैं या कुछ है, नहीं। भैरवी भैरवी भी मार्गीय राग में है। भैरवी जो है क्योंकि स्केल भी है वो, जी और जो शुद्ध भैरवी हैं वो बहुत मुश्किल है। इसलिए शुद्ध भैरवी किस तरह से? शुद्ध भैरवी वो है जिसमें कि 12 सुर सिर्फ यानी कोमल लगते हैं। ये तो उसमें बाद में यानी कि उसको जो है वो मेल बनाया गया कि जी। तीवर भी लगा रहे हैं तो कोमल भी लगा रहे हैं, तो ये जी, भी कर जी, रहे हैं, जी। 12 सुर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी खूबसूरत ज़रूर मन लगते हैं वो, जी लेकिन उसको अशुद्धता हो जाती है अशुद्धता उसमें। है वो। जी तो एक भैरवी जो कि स्केल भी है, जी जो ठाट भी मानी गई, जी और जो शुद्ध भी है, वो भैरवी बहुत मुश्किल है। तो पहले उसको मानिए, वो बजाते हैं। जी मेरे पिताजी और भी दूसरे बड़े बड़े कलाकार उसको बजाया करते थे। आपके पिताजी रामपुर के थे ना? मेरे सब पिताजी और मेरे दादाजी और परदादाजी ये असल में जो है वो थे ये राजस्थान, जयपुर और अलवर के। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरे तो ये पिताजी भी कौन सा संगीत में कौन सा घराना माना जाएगा? जयपुर बीनकार घराना, उसमें जो मैंने आपको शायद बायोडाटा दिया था उसमें लिखा हुआ जी है। हाँ जी हाँ जयपुर में 2 और 3 घराने बड़े मशहूर हुए हैं, जी उसमें बीनकार घराना जो था अच्छा वो मेरा था वो। अच्छा तो मेरे दादा परदादा सगर दादा ये तमाम सब जयपुर और अलवर में रहे। बाद में मेरे पिताजी, उनके शुभ नामों का थोड़ा जिक्र कर दीजिए। आपके पिताश्री मेरे पिताश्री थे उस्ताद सादिक अली ख़ां बीनकार। भी जब मैं बीनकार कहूँ तो वीणा बजाने वाला है यहाँ मतलब, जी जैसे मेरे नाम के साथ बाहर लिखा हुआ है बीनकार, ये एक ही पदवी ऐसी है जो किसी के पास नहीं है। ये तमाम जितने भी जो मुझे मिला सबको मिला, यानी कि होता कि साहब पद्म भूषण और पद्म विभूषण है और ये है वो, ये सब ये कई के पास है, लेकिन बीनकार उसे कहते हैं जो वीणा बजाए। यू आर ए बीनकार, आप बीनकार हैं। जैसे कि सितार नवाज, जी जैसे कि सरोद सितार नवाज है। बजाने वाला, जी वहाँ नवाज है। तो इसलिए जो है मेरे पिताश्री उस्ताद सादिक अली ख़ां बीनकार, उनके फादर थे यानी मेरे दादा उस्ताद मुशर्रफ अली ख़ां बीनकार,
उनके भी पिताजी और उनके गुरु थे उस्ताद रजब अली ख़ां बीनकार। वो ये- भी जयपुर में थे। वो भी जयपुर में थे। और जयपुर में जो उस वक्त जयपुर नरेश थे, जी। उनका नाम था महाराजा राम सिंह जी। जी। जयपुर नरेश महाराजा, उनके उनके वो दरबार में- उनके दरबार में थे और उनके गुरु भी थे वो, अच्छा, गुरु जी थे। क्योंकि महाराजा राम सिंह जी ने वीणा सीखी है अच्छा। अपने गुरु के पास जाके, जी। समझे साहब। और वो घर पे आया करते थे मेरे परदादा के यहाँ, रजब अली ख़ां साहब के यहाँ, सीखने के वास्ते, के लिए आते। तालीम के लिए। जी। जी। वो बुलाते नहीं थे, कहने नहीं यहाँ तो मैं आके यानी कि सीखूँगा। आपको जब ये कि महफिल हो रही है या दरबार है या जब लोग सुनने के वास्ते तो बुलाया करते थे वो, लेकिन सीखने वो वहाँ आते थे, जाते थे। जाना भी चाहिए और जाना भी शिष्य का फ़र्ज़ है जी। कि वो गुरु के पास जाके, गुरु के पास वो तो वहीं जाके तालीम हासिल करेगा, ज्ञान को ग्रहण ग्रहण करेगा। तो उस्ताद रजब अली ख़ां साहब मेरे परदादा। यहाँ असल में बीनकार में बार बार यूँ कह रहा हूँ कि एक रजब अली ख़ां देवास वाले भी थे और ये भी गायक थे और वो भी बहुत मशहूर थे। इसलिए ये कन्फ्यूज़न ना हो जाए, कई किताबों में और रिसालों में लिखा गया कि रजब अली ख़ां साहब जो है वो देवास के थे, वो बीना बजाते थे। नहीं, ये गलत है। हाँ, गलत लिख दिया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये सुना है और मैंने अपने पिताजी से भी सुना है कि ये रजब अली ख़ां जो देवास वाले थे, ये भी शौकिया बीना बजाते थे, शौकिया बजाते थे। लेकिन ये जो है नाम हुआ मेरे दादाजी का, उस्ताद रजब अली ख़ां जो है बीनकार, बीना वादक, ये मेरे बुज़ुर्गों में से थे। और इन्हीं के जो है सबसे बड़े, इससे पहले वो सिलसिला पूरा 12 यानी कि जो पुश्तों का है। शाहजी साहब थे एक बीनकार, सिमजी साहब, वहाँ से ये सिलसिला आया है हमारे यहाँ। और शाहजी कौन हुआ करते थे? शाहजी एक प्रीस्ट थे, आप जैसे यानी कि संत थे। हाँ, संत थे आप जैसे। ये थे गोलकुंडा बीजापुर में। हाँ, वहाँ से यानी कि जो है वो आए थे। हाँ, वो हमारे पुरखों में से, पुरखे से थे, उनकी तरफ से तालीम आई है। यानी मेरे दादा परदादा परदादा यूँ कही जी 12वीं पढ़ी कि जहाँ से हुआ। और वो सिलसिला जो है वो नायकों तक गया है। नायकों से क्या मतलब है? देखिए, 2 किस्म के, एक होते हैं गायक, जी। एक आज के दौर में है बनायक। वो क्या? वो भी बताता हूँ। बनाने वाले, अब राग बनाए जा रहे हैं, आपको ये अथॉरिटी नहीं है कि आप राग बनाएं, क्योंकि इतनी कंप्लीट ये नहीं, कम से कम अपने आप में सभा है और ख़ास तौर से ये इल्म है, ये विद्या है कि मुझे नहीं मालूम है नाम इसका क्या है। तो ये में आप उसमें आप कलम रखने की, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जगह नहीं है। अब जितने भी राग थे वो बन चुके, बना चुके। और राग का एक नियम है, राग का ख़ास तौर से उसूल है, राग का एक कायदा है। उस हिसाब से यानी कि है, साउथ के राग अलग हैं, हमारे राग अलग हैं। कुछ राग ऐसे हैं कि जो हमारे और साउथ के राग जो हैं नाम अलग अलग हैं, लेकिन राग एक है, मिलते हुए हैं। जैसे वो कहते हैं मोहनम, हम कहते हैं उसी को भोपाली। अच्छा। स्वर एक है। जी। सारे गा पा धा सा, ये भी हम भी मानते हैं, वो भी सारे गा पा धा सा मानते हैं। लेकिन उनका गाने का, बजाने का तरीका दक्षिण का वो अलग है, वो अलग है, उनका जो है वो अलग है। और वो स्टाइल, हाँ वो, लेकिन रागों के नामों का कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए एक वो है कि जो अब नायक भी पैदा हो गए, एक जो है गायक है जो गा रहा है। लेकिन नायक की पदवी ये है कि वो बहुत बड़ा यानी कि जो है वो संत तो होता ही है, उसकी पदवी ये है कि उसने ये मकाम हासिल करेगा वो, और उसके पास होता है ये जगह, ये मकाम कि वो अपनी तपस्या करने के बाद जो है इन सुरों को लगाने के बाद जब चाहे हवा बंद कर दे, जब चाहे पानी बरसा दे, जब चाहे यानी कि जो है वो हवा को रोक दे, जब चाहे वो यानी कि इन आंसुओं को, वो सिद्ध पुरुष है। वो थे नायक। और 4 नायक सबसे बुजुर्ग जो है वो गुजरे हैं, जैसे नायक बैजू, नायक चिरजू, नायक धोंदू और नायक बख्श। एक इसमें ये थे जो हमारे बुजुर्गों से सिलसिला था, नायक बख्श का जी, उनके ऊपर ये था। तो मशहूर वाक़या यानी कि है
और वो मैं बहुत शॉर्ट में आपको ये सुना दूं जी कि जो है वो नायक बैजू जो है वो कभी अकबर के दरबार में आए नहीं। न लेकिन समझ चर्चा में यही है कि वो कि तानसेन वो का और उनका तानसेन जी आए मुकाबला और उनका हुआ। ये सब ये फिल्मों की बातें हैं ये और ये बनाई हुई बिल्कुल ये बातें बनाई हुई हैं, बातें हैं, ये बनायकों ने बनाई हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं इसमें है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा। वो कभी भी दरबार में नहीं आए और और कहते वो हैं वो उनका स्वामी हरिदास के शिष्य थे, हाँ ये थी, ये सही है। जो वृंदावन में वृंदावन उनकी में समाधि है समाधि अभी। है, जी उनके जाके शिष्य हुए कौन? स्वामी कौन? तानसेन जी। तानसेन और बैजू। नहीं, बैजू नहीं हुए, इनका और उनका ज़माने का फ़र्क है। अच्छा, लेकिन बैजू कहते हैं कि बैजू भी उन्हीं के शिष्य थे, स्वामी हरिदास के। नहीं, बैजू जो है वो तो नायक थे। वो इनसे स्वामी हरिदास से पहले थे। वो बहुत यानी कि जो है उसमें कम से कम 150-100 साल का फ़र्क है अच्छा। जी। तो ये नहीं कि हाँ तानसेन जी ज़रूर हुए, लेकिन ये दौर जो है वो तानसेन जी के ज़माने में नायक बैजू थे, मगर कोई वो कभी दूसरे होंगे। नहीं, वही थे, वही थे। वही थे। लेकिन ये कि वो कभी भी उनकी बहुत बड़ी उम्र हुई, लेकिन कभी भी वो जो दरबार में नहीं आए, अकबर के दरबार में नहीं आए, न तो गए उनकी वो। मुलाकात हुई है आपस में, जी एक बार हुई है, तानसेन की और बैजू की। जी हुई है। वो कहाँ पे हुई? वो यहीं वृंदावन में उनकी कुटिया में जो है हुई है। अच्छा अच्छा। तो जब ये मालूम हुआ, क्योंकि वो एक जगह नहीं रहते थे, वो भाई आपकी तरह आज यहाँ हैं तो कल वहाँ हैं तो कल वहाँ घूमते जाते हैं, फिरते रहते वो इस तरह से घूमते थे अपनी वीणा भी लेकर और अपना तानपुरा भी लेकर। तो एक बार जब उन्हें मालूम हुआ कि साहब ये कि वो आए हुए हैं, तो अकबर ने कहा कि हम उनसे मिलने जाएंगे। तानसेन जी को साथ लेकर वो भेष बदल कर अपने शाही लिबास में नहीं बल्कि फ़कीरी लिबास में वो उनके पास गए। वो अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। उन्होंने जाके देखा कि वो आंखें बंद की वो बैठे हुए हैं। ये बैठ गए अकबर उनके पास सामने, तानसेन जी भी बैठ गए बड़े अदब से। उन्होंने उस वक्त को भी लिखा है कि एक पहर गुजरने के बाद तो उन्होंने आँख खोल के देखा है। एक पहर 2 घंटे का होता था, उसको नहीं कहते थे, या 2.5 घंटे का। उनको देखा और देखने के बाद अब बच्चा तुम कैसे आए? महाराज मैं आपके दर्शनों को आया हूँ, अभिलाषी हूँ आपके दर्शनों का। हम आपके दर्शनों का। अच्छा, फिर आंखें बंद कर ली। फिर थोड़ी देर के बाद कहा अच्छा क्या चाहते हो? महाराज हमारी ख्वाहिश तो यही थी कि कुछ हमें जो है प्रसाद मिले, हमें कुछ सुनाए, हमें कुछ कहने। हम ये तो नहीं कह सकते, जब भी आपका जैसा भी मूड हो, जो भी आप चाहें। अच्छा, ये उन्होंने सुन के और अपना वो तानपुरा जिस पे के धूल मिट्टी जमी हुई थी उसे साफ़ किया। साफ़ करने के बाद उसको मिलाया। तो अकबर ने अपनी जो तारीख़ लिखी है उसमें ये लिखा है आईन अकबरी में कि जिस वक्त वो तानपुरा मिल गया था और मिला लिया था तो हवा बंद हो गई थी। ये मालूम होता था कि अब कोई हवा नहीं चलेगी। और उन्होंने पहला स्वर लगाया, पहला नाद लगाया और राग श्री शुरू किया। अब वो कितनी देर, 2 घंटे हो गुज़र गए, 3 घंटे गुज़र गए, तो उनके 7 रुमाल रोते रोते भीग गए थे अकबर के। ऐसा शेर सुनाया था। खैर उन्होंने क्या फिर लोग रहे होंगे। क्या रहे होंगे। अब ये तो लोग यानी कि जो है वो इन बातों को यानी कि गुजर जाते हैं, वो तो जानते भी नहीं, पूछते भी नहीं, समझा भी कि जो है वो जिक्र भी नहीं करते, उन्हें मालूम ही नहीं है क्या गुरु का दर्जा है। जब उन्होंने अपने तानपुरे को बंद किया तो उन्होंने कहा अकबर ने कि आप मेरे साथ चलिए, आपके लिए कुछ वहाँ शहर में कुछ बनवा देंगे। आप इस तरह से ये जो यहाँ बैठे हुए हैं और ये कि जो ना धूप का कोई ठिकाना है, गर्मी का है, धूप में, हवा में, बारिश में, तो कुछ आपके लिए कुछ सायादार कुछ बनवा दें, कुछ करें कुछ। कहने लगे नहीं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर आप मांगिए क्या मांगते हैं और क्या चाहते हैं आप।
तो उन्होंने कहा कि मैं बताऊं तुम्हें कि मैं क्या चाहता हूँ। कहा बताइए। तो अकबर ने अपनी उस डायरी में, उस किताब में लिखा है कि अगर ये हिंदुस्तान की सल्तनत मांगेंगे तो मैंने तय कर लिया था कि मुझे दे देना है, आपको जो भी कहेंगे। तो उन्होंने कहा, समझे साहब, जो है वो बैजू ने, कि अच्छा हमने तुम्हें पहचान लिया है बेटा। अच्छा, हाँ, आज तो आ गए हो, लेकिन आज के बाद हमारे पास कभी नहीं आना। यही मांग रहे हैं। बस अब ये मांगते हैं। तो उन्होंने पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि साहब ये कि महाराज मुझसे क्या खता हो गई, क्या गलती हो गई, क्षमा कीजिएगा अगर मुझसे कोई आगे ऐसी बात है। कि नहीं, जितनी देर तुम हमारे पास बैठे हो मैं उस रब से दूर रहा हूँ, उससे दूरी हो गई है। उससे मेरी दूरी हो गई है, इसलिए मैं नहीं चाहता। रोते हुए ये वहाँ से वापस आ गए, वो नहीं गए दरबार में। जबकि ये किस्सा लिखा है स्वामी हरिदास के लिए कि वो हरिदास का संगीत सुनने गए, तो वो बैजू नायक नहीं, का ये संगीत नायक सुनने बैजू गए। का है साहब। नहीं, जो किताबों में लिखा पढ़ाया जाता है वो में वो स्वामी हरिदास के बारे में है। ये बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो कम से कम ये कि जो है वो भटकाने की, यानी कि इस किस्म की, यानी कि हुई हैं। तो उन किताबों को सही कराना चाहिए। ज़रूरी है, और भी कई मरतबा। भाई अब ये सिर्फ यानी कि एक अकेले या किसी भी एक व्यक्ति की बात नहीं है, बल्कि और भी तमाम सब मिल के अगर ये कहें कि जो गलत छप गया है उसको यानी कहिए, उसको सही करना चाहिए। कम से कम संदेश तो, और जो सही बात है वो तो यानी कि गुजरे ना, कि ये कि अब वो यही किताब में छप गया कि साहब ये कि जो है अब ये तो फिल्म में उसका उनका मुकाबला ही करा दिया कि साहब तानसेन जी का और जो बैजू बावरे का मुकाबला। भला बताइए कहाँ यानी कि वो कहाँ गुरु कहाँ चेला, जो है वो क्या मुकाबला यानी कि हो सकता है, क्या होगा। उसमें ख्याल गा के मुकाबला हो रहा जी हाँ, वो पूरा प्रतिद्वंदिता दिखा दी उसमें। उन्होंने देसी गाया। है। देसी है वो। जी, वो रिकॉर्डिंग मनमोहरम में वो रिकॉर्डिंग है वो। हाँ, अच्छा। वो फिल्म भी देखी है मैंने कई बार। बड़ा तुम रे गुन गाऊं। गुनगांव है ये गुनगांव। और बाद में वो छोटा ख्याल गाया उन्होंने, आज गावत मन मेरे जी, वो आमिर खां का है वो गाया हुआ। एक आमिर खां है और एक थे गुज़र गए, वो भी गुज़र गए, डी पुलस्कर। डी पुलस्कर वो तानसेन जी के। हाँ, डी पुलस्कर और आमिर खां साहब। बहुत अच्छा गाया है, इसमें कोई शक नहीं। आपको बार बार धन्यवाद है और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। आपकी कृपा बनी रहे आपके साथ। मैं आखिर में आप लोगों को और आपको आशीर्वाद के साथ ये मैं ख़ास तौर से पैगाम, जिसे मैसेज कहिए, वो देना भी चाहता हूँ। आपने शुरू में मुझसे मांगा और कहा, वीणा का मतलब है स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट, तार वाला साज। लेकिन जहाँ के ख़ास तौर से नाम आए कि सरस्वती वीणा, रुद्र वीणा, विचित्र वीणा, ये फिर उसकी साख्त यानी बनावट जो है अलग अलग है। लेकिन ख़ास तौर पे जो बाद में ईजाद हुई, जिसे विचित्र वीणा कहते हैं, जो बट्टे से बजती है, उसे बट्टाबीन भी कहते हैं। उसमें यानी कि वो नीचे रख के बजाई जाती है। और ये रुद्र वीणा जो है वो हमेशा उसके 3 और 4 नाम शास्त्रों में है। जैसे कि नारद वीणा, नारद जी सबसे पहले शिष्य थे भगवान शिव के, इसलिए इसका नाम नारद वीणा भी हुआ। पार्वती जी से, क्योंकि सबसे बड़ी देवी गॉडेस पार्वती थी और गॉडेस सरस्वती थी, इसलिए यानी कि जय पार्वती जी के नाम से ये एफिलेटेड है, तो इसलिए पार्वती वीणा भी इसी को कहते हैं। और इसके अलावा ख़ास तौर पर जो है सरस्वती वीणा, सरस्वती वीणा हमारे साउथ में मशहूर है और बजाई जाती है। इससे मिलती जुलती शक्ल है, उसकी बनावट में फ़र्क है, लेकिन वो भी एक सरस्वती वीणा है। इसलिए वीणा जहाँ नाम यानी कि दूसरे हैं, वहाँ उसकी बनावट में और इनमें फ़र्क है। लेकिन ये जो है, ये वीणा ख़ास तौर से ये तमाम जितने भी स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट हैं,
तार वाले साज हैं, उनकी माँ है, जन्मदाता है ये। इसको वज्रासन में बैठ के बजाते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था और कहा था। उसके लिए ज़रूरी है, और ज़रूरी ये है कि वो बग़ैर वज्रासन में बैठे हुए कंट्रोल सांस पे नहीं होता है। इसलिए इसका नाम जो है एक चुन लिया मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे यानी कि जो है गुरुजनों ने, कि भाई रुद्र वीणा, ताकि लोग जो हैं ज़रा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि भाई सरस्वती वीणा अगर कहें तो अच्छा क्या आप सरस्वती वीणा बजाने लगे? नहीं, रुद्र वीणा यही है जो वज्रासन में बैठ के बजाई जाती है, जिसमें फ्रेट्स और पर्दे भी होते हैं, और बी वैक्स में मोम में फिक्स होते हैं, और उसमें तरब नहीं होती। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत यानी कि जो है वो धन्यवाद भी है, और दुआएं भी है, और आशीर्वाद भी।